आज के लेक्चर में हम जानेंगे बच्चों कि ये ऑक्सीकारक और ये अपचायक क्या होते हैं। अभी तक हमने जाना था कि ऑक्सीकरण होता है और रिडक्शन होता है। ऑक्सीकरण को हमने जाना था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीकरण क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और अपचयन को हमने जाना था कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन यह ऑक्सीकारक एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट ये क्या है? तो रासायनिक अपक्रिया के दौरान जिन तत्वों का रासायनिक अपक्रिया के दौरान जिन तत्वों का ऑक्सीकरण होता है, जिन तत्वों का ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाते हैं? अपचायक कहलाते हैं। और रासायनिक अपक्रिया के दौरान जिन तत्वों का अपचयन होता है ऑक्सीकारक कहलाते हैं। उल्टा होता है। यहां पर देख लीजिए, हम जान सकते हैं, जैसे यहां पर हमारा जिंक दिया है तो हम देख रहे हैं कि जिंक की ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 हो रही है। 0 से +2 हो रही है। तो Zn का इस रासायनिक अपक्रिया में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण हो रहा है इसका, अर्थात ये क्या कर रहा है? अपचायक का कार्य कर रहा है। और H2SO4 यहां पर क्या कर रहा है? देखिए, यहाँ H2SO4 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 थी और यहाँ H2 में होने के बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गई। तो जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी आती है तो उसका क्या होता है? अपचयन होता है। तो यहाँ पर H2SO4 जो है वो क्या कर रहा है? एक ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है, क्योंकि इसका स्वयं का अपचयन हो रहा है। क्योंकि यहाँ से क्या हुआ? हाइड्रोजन बाहर निकल गया। ये हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी हाई स्कूल लेवल पर कि अगर रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी तत्व में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो वहां पर ऑक्सीकरण होता है। या हाइड्रोजन बाहर निकलती है तो ऑक्सीकरण होता है। और इसके अपोजिट हमने पढ़ा था, अगर हाइड्रोजन का संयोग होता है तो अपचयन होता है। ऑक्सीजन अगर उससे बाहर निकलती है तो अपचयन होता है। यह हमने पढ़ चुके थे। लेकिन हम हायर क्लासेस में, इंटरमीडिएट लेवल पर हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या होता है और इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या होता है। जैसे यहां पर देखिए, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्योंकि हम जान चुके हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीकरण। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। क्लोरीन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया, रिसीव कर लिया, ग्रहण कर लिया, अर्थात इसका क्या हुआ? रिडक्शन हो गया। तो रासायनिक अपक्रिया के दौरान जिस तत्व का अपचयन होता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। और रासायनिक अपक्रिया के दौरान जिस तत्व का ऑक्सीकरण होता है, अपचायक कहलाता है। तो आज हम जान रहे हैं कि ऑक्सीकारक एजेंट क्या होता है या अपचायक एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? स्वयं उसका रासायनिक अपक्रिया में अपचयन होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जिसका स्वयं रासायनिक अपक्रिया के दौरान अपचयन हो रहा है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जिसका रासायनिक अपक्रिया के दौरान ऑक्सीकरण होता है। क्लियर? उल्टा होता है। और जो हमारा ये वैद्युत रसायन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसमें, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो सेल बनाते हैं उस सेल में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन का ही बहुत बड़ा महत्व है। इसी से क्या होता है भाई, हमारा केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, तो इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। और अगर उसका उल्टा प्रोसेस कर दें, अगर वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनती है, तो भी इसमें ये दोनों हाफ रिएक्शन होती हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन होती हैं। तो वैद्युत ऊर्जा के बनने का प्रोसेस जो होता है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इस तरीके से जो हमारा सेल होता है वो दो
प्रकार से वर्क करता है या दो कैटेगराइज में जा सकता है। नंबर 1 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लेकिन यहाँ पर दोनों किस प्रकार से, किस प्रिंसिपल पे कार्य करते हैं? क्योंकि रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे भाई? इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा भाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल रहा है, देखिए सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कहाँ जाएगा? न्यूट्रलाइज होने के लिए ये जाएगा कैथोड पर। कहाँ जाएगा? कैथोड पर। तो कैथोड पर गेन होगा ना इलेक्ट्रॉन का, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो कैथोड पर हमेशा क्या होती है? कैथोड पर हमेशा रिडक्शन अभिक्रिया होती है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमेशा कैथोड पर होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज होने कहाँ जाएगा? कैथोड पर जाएगा। और अगर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहाँ होगी? भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलेगा? एनोड पे निकलेगा, एनोड पे। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहाँ होती है? हमेशा एनोड पर होती है। यहाँ पर बहुत भ्रम पैदा होता है कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन, इसका मैंने एक ट्रिक भी बताया था। ऑक्सीडेशन को याद करने के लिए OA क्या लिखेंगे? OA। और रिडक्शन को याद करने के लिए RC। ये रिडक्शन को याद करने के लिए क्या देखेंगे? RC, रिडक्शन कैथोड, RC। और ऑक्सीडेशन को याद करने के लिए क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन। कहाँ होता है? एनोड, ऑक्सीडेशन एनोड। तो ये एक तरीके से आप देख सकते हैं, रिडक्शन कैथोड पर होता है और ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है। ऑक्सीडेशन एनोड या OA। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, और ऑक्सीकरण संख्या में कैसे परिवर्तन होता है अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे करके हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचान लेंगे कि ऑक्सीकरण कब हो रहा है और अपचयन कब हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।